तीन बातें और हैं। बोला है नाम लेके मत लो। मुझे बोला गया है, दोस्त लोग ही बोलते हैं और कौन बोलेगा, कि अरुण तुम बहुत गर्म हो जाते हो भाषण में, नाम भी ले लेते हो, ये करते हो वो करते हो, अभी ऐसा मत करो, वो आचार संहिता का भंग हो जाएगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो मला आश्चर्य वाटते कि इसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट का क्या संबंध है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई कॉन्डक्ट किसी कैंडिडेट के पर्सनल लाइफ त्याचे व्यक्तिगत जीवन बद्दल नहीं काय बोलत नाही, लेकिन सरकारी मालमत्ता बद्दल बोलतो। अगर किसी ने सरकारी पैसा खाया है, कोई सरकारी जमीन किसी ने हड़प कर दी, तो भी ना बोले, तो भी नहीं बोलना चाहिए। और वो आदमी इलेक्शन के लिए खड़ा तो गप रहना पाहिजे क्या है? हमारे पास पुरावा है तब भी नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे को कोर्ट में खींच के ले जाएगा, उसकी भी तैयारी है, तब भी नहीं बोलना चाहिए। सब बोलना चाहिए, सब कैंडिडेट्स अच्छे हैं। जो बदमाश है, जो सरकारी जमीन हड़प करता है, वो भी अच्छा है, उसको भी आप वोट दे सकते हैं। हम सब इक्वल हैं। बदमाश को और अच्छे को इक्वल करने से नुकसान किसका होता है? अच्छे आदमी का ही नुकसान होता है। आप क्या सोचते हैं? नाम लेके बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हर अच्छा आदमी बोलेगा नाम लो, बोलो, पब्लिश करो। वो सब जो लोग वहां खिड़की से सुन रहे हैं उनको भी बोलो। बदमाश को बदमाश बोलो। अगर इस देश में बदमाश को बदमाश बोलने से डर लगता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है। देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी वेयर देयर इज फियर। रविंद्रनाथ टैगोर ने यही पहले से बोला है, फर्स्ट लाइन, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, into that heaven of freedom, oh Father, let my country awake, where the mind is without fear and the head is held high, जहां मन में भीति नहीं है और सर ऊपर है, वही देश आजाद है, उसको ही हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। और हमें बोलते हैं कि नाम मत लो। अब कौन बदमाश है, कौन बदमाश नहीं है, वो रहने दो। मैं सोचता हूं कि अगर किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ बोलना है, अगर उसका प्राइवेट लाइफ नहीं है, पब्लिक लाइफ में अगर उसने कुछ गलती की है, तो बोलने में हर्ज नहीं। इसलिए मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। वो छोटा सा किस्सा ऐसा है, जब मैं कॉर्पोरेशन में था तो बहुत लोग मेरे से नाराज हो गए और स्टाफ भी नाराज हो गया, ऑफिसर्स भी नाराज हो गए आणि ते म्हणत होते की तुम्ही सगळ्यांना बराबर घेऊन गेलं पाहिजे। एक मिनट लिख देता हूं, नहीं तो भूल जाऊंगा, इतना कुछ हुआ था। ओके, दो ही उदाहरण देता हूं। तो ते काय म्हणत होते की भाटिया तुम्ही कोणाबरोबर काम करू शकत नाही, हट्टी आहे, संखी आहे, ऐकत नाही, हे आहे ते, त्यांच्या हाताखाली काम केलं तर टेन्शन मध्ये येतात माणूस। सगळ्यांना बरोबर घेऊन चाललं पाहिजे, तब काम होगा, नहीं तो सबसे दुश्मनी कर लिया तो काम कैसे होगा, काम ठप हो जाएगा। इसका क्या मतलब है लेडीज एंड जेंटलमैन? अभी 5 इंजीनियर्स वहां बैठे हैं, पांचों बदमाश हैं, वही 40% वाले लोग बैठे हैं उधर। आपका ही रोड खराब कर रहे हैं, आपका ही शहर खराब कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा, इधर नहीं हो रहा, उधर नहीं काम हो रहा। क्या करना चाहिए? मैं को ऐसा बोलना चाहिए कि भाई पहले जो 3 हैं आप जाओ काम कर, चालू ठेवा तुमचं काम चालू, 40%चं काम चालूच ठेवा, आणि हे जे 4था नंबर आणि 5वां जो आहे त्यांचे विरुद्ध आम्ही चौकशी चालू करतो। और वो भी ज्यादा कड़क चौकशी नहीं, वो भी चलने दो 5-6 साल, बाद में वॉर्निंग देऊन आम्ही तुम्हाला सांभाळून घेतो। तो पब्लिकला काहीतरी दाखवायचं आहे की बाबा आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध पाऊल उचलतो, मी ऑनेस्ट ऑफिसर आहे, एकदम भीती वाटत नाही आणि सस्पेंड करतो ऑन द स्पॉट, असं पण दाखवायचं आहे। लोकांना बरं वाटेल, मलाही बरं वाटते, आमचे वरचे अधिकारीला बरं वाटणार आणि सगळ्यांना बरोबर चाललं पाहिजे। 60 साल हम सबको बराबर लेते गए, इसलिए पुना का ये हाल है, इसलिए ये 30% और 65% तक आंकड़ा पहुंच गया है, क्योंकि हम सबको बराबर लेते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही हिसाब था जब मैं कॉर्पोरेशन में गया। ऐसे काम नहीं हो सकता, ज्यादा लंबा नहीं बताता हूं, लेकिन मैंने कार्रवाई शुरू कर दी कोई लोगों के खिलाफ, सॉलिड करप्शन केसेस। नंतर ते लोग संपावर गेले वगैरह वगैरह। तुमचे 2 केसेस बद्दल सांगतो आपल्याला।
एक चीफ सेक्रेटरी होते तेव्हा अरुण बोंगीरवार, आता माफ करा नाव घेतलं काय करायचं, आणि त्यांच्या विरुद्ध मी FIR भरला. रोडचे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये घोटाळा केला म्हणून मी FIR भरला. तेव्हा ते गद्दीवर बसले होते, रिटायर झालेले आहे तसं नाही. तो एक चुकलो मी. दुसरा आमचे जीवलग लोकप्रिय लीडर सुरेश कलमाडी, मला एक वार्ताहरने येऊन सांगितलं, मिस्टर भाटिया, हे सुरेश कलमाडीने सावरकर भवन माहिती आहे आपल्याला? सावरकर भवन पुणे में कॉर्पोरेशनची जागा आहे आणि खूप मोठा कंपाउंड आहे. आणि ये वार्ताहर इधर एल्डरली काफी बूढ़ा आदमी था, उसने आके मेरे को बोला, मिस्टर भाटिया आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत सुना आपका नाम, कुछ नहीं कर पाएंगे. मिस्टर कलमाडी ने ये जमीन हड़प करके रखी है 15 वर्षापूर्वी और सरकारी जगह है आणि सगळा कब्जा बेकायदेशीर आहे. तो मैंने इंजीनियर को भेजा उधर कि जाओ देख कर आओ. तो गेला परत आला. इसे नाही सांगा ठीक आहे साहेब, त्याने भाडेवर घेतला, पण मी लीज रेंटवर घेतलाय, कॉर्पोरेशन से लीज पर जमीन ली है. सो ऐसे ठीक है, ठीक ही होगा, लेकिन मैं भी सोच रहा था इसे कॉर्पोरेशन कैसे लीज पे देती है. दुसऱ्या दिवशी तो परत आला. मी सांगितलं ना भाटिया तुम्ही काय करणार नाही, तुमचा इंजिनियर जाऊन आला, काय सांगितलं त्याने. तो मेरे को बुरा लगा. मैंने दूसरे इंजीनियर को बुलाया, मिस्टर रास्ते उनका नाम था. ऐसे रास्ते साहब ये केस में जाके चौकसी करो, और अगर आपने ठीक रिपोर्ट नहीं दिया तो मैं किसी और से ये काम तो मैं करवा लूंगा चौकसी का, आपको तकलीफ होगा. तो 10 वाजता गेला, 11:30 वाजता परत आला. सगळा रिपोर्ट मला दिला की हे सगळं बेकायदेशीर आहे. रेकॉर्डवर दाखवलं गेला पब्लिक पार्किंग दिखाया है रिकॉर्ड पर. एक्चुअली जगह पर वो खासगी वापर चालू है, कमर्शियल यूज. उनके 2 व्हीलर्स हैं, बजाज के 2 व्हीलर्स, तो वहां स्टोर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, सेल करते हैं. इट्स एन ओपन शोरूम. फार किमती जमीन आहे, हाय व्हॅल्यू कमर्शियल लँड, टोटली इलिगल. सरकारी जगह कोणा खासगी व्यक्तीला देता येतच नाही, पहिली गोष्ट. दुसरं यांना दिलं आणि लिलाव सुद्धा केलं नाही, पब्लिक ऑक्शन न करता ही जागा दिली त्यांना, आणि खोटा दाखवला फाईलवर की हे पब्लिक पार्किंग आहे. तर हे प्रकरण आमच्या समोर आल्यानंतर आम्ही तिथे लिहिलं, याला बेदखल करा, डिस्पोजेसिव्ह इमिजिएटली, ताबा परत घ्या. पण आता गव्हर्नमेंटने काय वाचलं काय नाही, त्यांचा ताबा तर परत घेतला नाही, पण आमची बदली केली. नाव आम्ही हे का सांगतो तुम्हाला, कैसे हिम्मत हो सकती है पब्लिक के सामने आकर वोट मांगने की, जब इतिहास ऐसा है, फॅक्ट ऐसा है. मागच्या इलेक्शन मध्ये वेळासारखी ते नोटशीटचे जे फोटोकॉपी आहे ते मी वाटत होतो लोकांना, तरी काही फरक पडला नाही. इलेक्शन रिझल्टवर फरक पडला नाही, लोकांची बुद्धीत काय फरक पडला नाही. आय हॅड गॉन टू द रॉन्ग पीपल. यू आर द पीपल हु विल अंडरस्टैंड कि ऐसे आदमी को आपके सामने खड़े होने में शर्मिंदा होना चाहिए. कैसे वो सामने आ सकता है, और उल्टा क्या किया वो भी सुन लीजिए. तो ऐसे 3-4 महत्वाचे प्रकरण